तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि आपकी जो जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कत गणित को लेके है, उसके लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए बेसिक गणित, जो कि अति आवश्यक है, हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि प्राय बच्चों का बेसिक ही बहुत कमज़ोर होता है और बच्चे बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं, और गणित में उनके शुरुआती स्तर कमज़ोर होने के कारण किसी भी क्वेश्चन से डरते हैं, गणित के क्वेश्चन को नहीं करते हैं। आज हम आपको गणित में बेसिक चीज़ शुरू से लेके अंत तक बताएंगे। यह हमारा लगभग 4 से 5 घंटे का लेक्चर रहेगा, जिसमें आपसे पूरा का पूरा गणित शुरुआत से सीख सकते हैं। चाहे आपकी गणित बहुत ही कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन आप पूरा गणित शुरू से अंत तक सीख जाएंगे। इसको करने के बाद आपको कहीं भी किसी जगह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आ जाइए, हम शुरुआत करते हैं और करके सीखते हैं। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर आप तैयार हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो फिर यहीं से आप वीडियो को बंद कर दो। अगर आपको सीखना है, रियल में सीखना है, तो आप इसके आगे आइए, और अथवा नहीं सीखना है तो फिर इसके बाद आप वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए। अगर रियल में सीखना है तो ही मैं आपको सिखाऊंगा, और नहीं तो आप हमेशा ही अभी तक जैसे नहीं सीखे, कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम पहले अंकों की समझ। यहाँ हमारे पास ये एक संख्या रेखा है, जहाँ पर ये देखिए, ये हमारा ज़ीरो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ज़ीरो के आगे हम इस साइड को क्या लेते हैं, दायां साइड, और इस साइड को ज़ीरो के इधर हम लेते हैं क्या, बायां साइड। तो हम दाएं साइड में हमारे सभी जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉजिटिव इसके आगे भी होंगी, ये धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। और ज़ीरो के इधर की संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। सबसे पहले ये आपको अच्छे से समझ होना चाहिए। तो देखिए, इधर की जो भी संख्याएं हैं बाईं ओर की, इन संख्याओं को हम ऋणात्मक कहेंगे, और इधर की जो संख्याएं ज़ीरो से इधर की हैं, ये सभी धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम गणित के सबसे शुरुआती भाग में आते हैं। तो हमें निम्नलिखित 4 चीज़ें, जो कि हमेशा गणित का आधार रही हैं, और उन्हीं से पूरा गणित हल होता है। तो देखिए, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यहाँ गुण लिखा गया है, गुणा होगा, गुणा और भाग, ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जिनके चिन्ह, ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाने का है, और ये गुणा का है, और ये हम अक्सर भाग, ये हमारे चिन्ह हो गए। तो हम सबसे पहले इनका संख्याओं को जैसे ही देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, तो हमें इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ों को सीखना होगा। तो देखिए, हम अंकों का जोड़ आपको पहले सिखाते हैं। तो जोड़, जैसे मान लीजिए 4 + 3 अगर हम करते हैं, ये जनरली 7 होगा, ठीक। और अगर हमने
ये बोला आपको कि 45 रुपये और 405 रुपये और 4054 रुपये, ये इनको जोड़ने के लिए अगर दिया जाता है, तीनों को जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे जोड़ें? तो देखिए, बहुत जो बच्चे नहीं समझते हैं वो किस प्रकार से जोड़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि एक गलत जोड़ होता है, वो ऐसा लिखते चलते हैं और कुछ इस प्रकार से सीधा लेते हैं और ऐसा जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 5 10 लिखेंगे और यहाँ एक हासिल लेंगे और 5 और 1 6 करेंगे और 4 4 8 4 12 करेंगे, कह देंगे इतना हो गया, जो कि एक गलत जोड़ है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जोड़ करने के लिए सबसे पहले अंकों का इकाई, दहाई, सैकड़े का प्लेस जानना ज़रूरी होता है। तो आइए हम इस जोड़ को समझते हैं कि हमारा पहला अंक जो होता है वो इकाई कहलाता है। इसके बाद दूसरा अंक जो होता है दहाई कहलाता है। तीसरा अंक जो होता है वो सैकड़ा कहलाता है। और इसके बाद फिर हज़ार, फिर इसके बाद 10,000, 10,000, फिर इसके बाद लाख, फिर आ जाता है 10 लाख। इस प्रकार से आपको इतना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर और आगे भी इसी प्रकार से होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये जोड़ हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमारे पास संख्या क्या थी, 45 रुपये था, 405। तो हम पहले 45 रुपये लिखेंगे, ये हमारा इकाई का अंक है। फिर इसके बाद 405 है तो 5 यहाँ लिखा जाएगा इकाई। ये हमारा दहाई का अंक है तो यहाँ 0 दहाई का अंक होगा। और ये हमारा सैकड़े का अंक है, ये हम सैकड़े के स्थान पे लिखेंगे। फिर 4054 है तो 54 में ये 4 इकाई का अंक होगा, 5 दहाई का अंक होगा और ये 0 सैकड़े का अंक होगा और फिर ये 4 हज़ार का अंक होगा। अब जैसे ही हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं और अब जोड़ते हैं तो हमारा जो कि जोड़ है वो एकदम सही आएगा। तो देखिए, पहले ये इकाई के अंकों का हम जोड़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा ये जो है ये इकाई के अंक हैं, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 5 5 10 और 4 14, ये 4 आएगा। और एक होगा हमारा हासिल जिसको हम कैरी बोलेंगे। फिर ये चूँकि 14 को जब हम लिखते हैं तो देखिए 1 और 4 लिखते हैं। 1 और 4 लिखने का मतलब ये एक हमारा यहाँ पे 4 इकाई का अंक होगा और एक हमारा दहाई का अंक होगा। तो हम 4 को तो लिखेंगे, 14 यहाँ एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा अब दहाई पर एक हासिल लगेगा। तो 4 और 5 9 और 1 10। 10 में देखिए हमारा जब 10 लिखेंगे तो एक इकाई का अंक होगा और एक क्या होगा, दहाई का अंक। तो ये इकाई का अंक हम यहाँ पे लिखते हैं और दहाई के अंक को यहाँ पे हम हासिल लगा देंगे। तो 1 और 4 5 हो जाएगा और ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल इतना रुपए क्या होगा, इसका जोड़ होगा। ये हमने आपको क्या बता दिया कि हमारा जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। जोड़ने
का ये सबसे सरल तरीका जोड़ना सरल तरीके से। अब आप जब भी जोड़ करेंगे तो इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक लिखें।